प्रिय वैष्णव भक्तों, जय जय श्री राधे। आदि माँ तुलसी हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुतेरे देश में माँ तुलसी की पूजा होती है। गौ, गंगा और तुलसी तीनों एक समान ही सतोगुणी हैं। हम वैष्णव भक्त के उद्धार के लिए ठाकुर जी ने इन्हें धरती पर भेजा है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, अनेकों ग्रंथ रूपी सागर से मैं ये वीडियो रूपी गागर आपके पास समक्ष लाई हूँ। कृपया इसे सुने। मत्स्य पुराण में भोले बाबा नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि जहाँ तुलसी है वहाँ हम, नारायण और ब्रह्मा तीनों अस्थायी रूप से वास करते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है कि नारायण तुलसी को अति प्रिय है। यह शालिग्राम की पटरानी है, इसलिए नारायण अपने सर पर इन्हें बिठा कर रखे हैं। और जहाँ तुलसी है वहाँ नारायण है, जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है। कहा जाता है कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ धन, वैभव, सुख, संपदा है। जहाँ नारायण है वहाँ सारे देवता हैं और सारा तीर्थ है। जहाँ तीर्थ है वहाँ यम भटक भी नहीं सकते हैं। तुलसी माँ का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। यह औषधि शिरोमणि है। इनमें सारे बीमारी दूर करने की क्षमता है। बिना तुलसी के नारायण भोग नहीं लगाते। नारायण के सारे अवतार में तुलसी दल से ही भोग लगता है। यहाँ तक कि हनुमान जी को भी तुलसी दल से ही भोग लगता है। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। मंगलवार को विषम संख्या में तुलसी के पत्ते की माला बनाकर अगर बजरंगबली को पहनाया जाए तो बजरंगबली अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को मनवांछित फल देते हैं। यह स्कंद पुराण की कथा है। एक कथा और है। माँ पार्वती जी 100 तुलसी की बाग की पूजा करती हैं, तब नारायण प्रसन्न होते हैं। और नारायण प्रसन्न होते हैं तब भोले बाबा प्रसन्न होकर पार्वती माँ को वर के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि सीता माता भी कार्तिक मास के गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा करती हैं, दीपदान करती हैं, तब राम रूपी वर को प्राप्त करती हैं। जिस आंगन में तुलसी होती है वहाँ साधु महात्मा भी देखकर आ जाते हैं। यह प्रमाण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाए, नौ तुलसी का बिंद तहाँ देखी कपि हर्षाई। कार्तिक मास में इनकी पूजा और दीपदान करोड़ों गुना फलदायी हो जाता है। यह तो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जिस घर में आंगन में तुलसी माँ होती हैं वहाँ 10 दिशाओं शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। यह मनुष्य के रजोगुण तमोगुण को मिटाकर सतोगुणी बनाती हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण का वास है, इसलिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को विशेष तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। कच्चा गाय का दूध से तुलसी माँ का अभिषेक करें और दीपदान करें और पीली चुनरी ओढ़ाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल को देते हैं। ये वैष्णव के लिए कवच हैं। जहाँ तुलसी है वहाँ की मिट्टी, जड़, तना, पत्ता, फल, फूल सब महत्वपूर्ण है। इनकी पूजा का मंत्र इस प्रकार से करें। महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद जननी,
सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरे नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। एक अद्भुत तुलसी गायत्री मंत्र इस प्रकार है। महातुलसी दिव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो बिन्दः प्रचोदयात्। गरुड़ पुराण का एक छोटा सा मंत्र है। जय माँ तुलसी भवानी महापातक नाशनी। गरुड़ पुराण में वर्णन है, मनुष्य के प्राण निकलते समय अगर गंगाजल और तुलसी दल पिला दिया जाए तो मनुष्य वैकुंठ को जाता है। अगर मृत मनुष्य के दाह संस्कार के समय सूखी हुई एक तुलसी की लकड़ी डाल दिया जाए तो तत्काल आत्मा स्वर्ग को जाती है। पितृ के पिंडदान के समय अगर तुलसी दल मिलाकर पिंडदान किया जाए तो 100 वर्षों तक पितृ तृप्त होते हैं। तुलसी माँ कल्याणमयी हैं, तुलसी सुधामयी हैं, तुलसी शांतिमयी हैं, तुलसी भक्तिमयी हैं। तुलसी की जितनी बखान की जाए वो कम है। ये हमारी माँ है, इन्हें सुंदर सौम्य निर्मल हरा भरा बनाकर रखना हमारा धर्म है। जितना ही यह हरी भरी रहेंगी उतना ही हमें सुख आनंद और आरोग्यता प्रदान करेंगी। जय माँ तुलसी।